तो चलिए सिर्फ 15 मिनट में हम रिवाइज करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। ये इसका क्रिस्प रिवीजन शॉर्ट होने वाला है, जिसमें आप इस पूरे चैप्टर में अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि यार तुम्हें कितना आता है। और अगर आपको डिटेल में करना है तो आपको इस चैप्टर का वन शॉट देखना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। और इस लेक्चर में बढ़िया से नोट्स यूज होंगे, वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, और केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में बात करेंगे, रेट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कोई रिएक्शन होती है, कैसे किसी स्लो रिएक्शन को फास्ट करना है, कैसे किसी फास्ट रिएक्शन को स्लो करना है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, कोई रिएक्शन होती किस तरह से है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो तीन तरह की रिएक्शन होती है। वेरी स्लो, जिनको पूरा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले को बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। वेरी फास्ट, जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। कितनी जल्दी? आयनिक रिएक्शन जो होती हैं, जिनको कंप्लीट होने में 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -17 सेकंड लगती हैं। मॉडरेट रिएक्शन, नीदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट बट टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, ठीक ठाक स्पीड से होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी बोलते हैं, C12H22O11। आप इसमें पानी मिलाओगे, इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। इसे बोलते हैं ग्लूकोज, एंड इसे बोलते हैं फ्रुक्टोज। हैं सर, ये क्या बात हुई? ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज कैसे? फॉर्मूला तो सेम है। अगर तुम दो भाई हो तो फॉर्मूला तो तुम्हारा भी सेम है। सेम फैक्ट्री की रिप्रोडक्शन हो तुम लोग, है ना? बट तुम लोग अलग अलग हो ना, तो ऐसे आइसोमर होते हैं केमिस्ट्री में। फॉर्मूला सेम होगा, अपीयरेंस डिफरेंट होगी, नेचर इनकी डिफरेंट होगी, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आगे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? जब हम पहले स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? चेंज अपॉन टाइम। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के साथ माइनस लिखा जाता है, प्रोडक्ट के साथ प्लस लिखा जाता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप की बात करें तो दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज, एवरेज जिसमें रेट ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, जिसमें टाइम इंटरवल की बात होगी। और इंस्टेंटेनियस में रेट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक फिक्स इंस्टेंट की बात होगी। जब एक बड़ी टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तो एवरेज, एक फिक्स टाइम फिक्स मोमेंट की बात होती है तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और मुझे इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो कैसे लिखूंगा? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। या फिर अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस लिखना चाहूंगा तो माइनस डेल आर बाय डेल टी इक्वल टू प्लस डेल पी बाय डेल टी। जैसे कि रिएक्शन दे रखी है 2x प्लस 3y गिव्स 5z, मैं इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं तो कैसे लिखी जाएगी? -1/2 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, रिएक्टेंट के साथ माइनस लगता है, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगता है। ये है -1/3 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी प्लस 1/5 डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी। और अगर मैं यहीं पर इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा भाई? क्या लिखा जाएगा? -1/2 डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू -1/3 डी वाई बाय डी टी इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो प्लस 1/5 डी जेड बाय डी टी। आगे मूव करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किसी जंगल में आग लगी है, वहां पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का एक केस मान लो, दूसरा केस मान लो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो किस केस में आग ज्यादा लगेगी? जहां पर एक्सेस है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लो। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो रिएक्शन स्लो क्यों जाती है? क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। फिजिकल स्टेट पे देखो, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो कौन सी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी? गैसियस। क्योंकि रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पुराने बॉन्ड्स तोड़ना, नए बॉन्ड बनना। गैसियस में पुराने बॉन्ड इजीली टूटेंगे तो नए बॉन्ड भी इजीली बन जाएंगे। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, वो एक शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं किसी भी रिएक्शन को, है ना? नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भाई। टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल चाय बना रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरी बार चाय बना रहे हो 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो कब चाय जल्दी बनेगी? जब टेम्परेचर ज्यादा है ना? और एक फैक्ट है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो, 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन दुगनी हो जाती है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। एक लकड़ी का बड़ा पीस ले लिया, 10 किलो लकड़ी का, और एक जगह पर 10
किलो लकड़ी का वुड डस्ट बना दिया, बुरादा बनवा दिया, दोनों में आग लगा दी, किस में जल्दी आग लगेगी? ऑब्वियसली बुरादे में। रीजन बिहाइंड दिस, कोज उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, 1 किलो चीनी ले ली, 1 किलो बूरा ले लिया, बूरा मीन्स पाउडर्ड शुगर, दोनों को पानी में घोल दिया, कौन जल्दी घुलेगा? बूरा, पाउडर्ड शुगर, रीजन उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जहां पर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर सनलाइट की जरूरत होती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी कम हो, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं मिस कर रहा हूं शायद, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, मोलर यानी कि मोलैरिटी, मोल पर लीटर, और टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी? पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। आ जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात बेटा, अगर आप प्रिपेयर करो बोर्ड एग्जाम के लिए और सर्च करो बेस्ट बुक के लिए, तो यहाँ पर आपकी फॉर श्योर हेल्प करेगी मिशन 95 प्लस केमिस्ट्री बुक। इसमें मेरे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे आप डिटेल में कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। और सीबीएसई के नए पैटर्न के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बुक मस्ट बाय है। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप मुझसे रिकॉर्डेड, तो आपको सारा कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा। लाइव पढ़ना चाहते हो, डाउट्स लेना चाहते हो, देन करंट बैच भी है। करंट बैच और मिशन 95 प्लस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जिस बच्चे ने बुक ले लिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो बैच में वो भी जरूर बताना कैसा चल रहा है। चलो आगे मूव करते हैं। रेट लो। रेट लो क्या है? जैसे कि ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो उसने क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट क्या क्या है? ए एंड बी। अब रेट लो क्या बोलता है कि मुझे ये बताओ एक्चुअल में यूज कितना हो रहा है। जैसे इसका एक्चुअल में यूज मान के चलते हैं, इसकी एक्चुअल में यूज हो पाई है अल्फा, और इसके एक्चुअल में यूज हो पाया है बीटा। तो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म पावर बनती है। रिपीट करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ए एंड बी। रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म जो आपको गिवन होंगी, दैट इज अल्फा एंड बीटा। इसको उठाएंगे तो क्या आएगा? के इज रेट कांस्टेंट, है ना। और रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट जो है इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के, अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट। इसकी यूनिट किस पे डिपेंड करती है? यूनिट नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 99% है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर कभी भी आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? याद है, ये आ गया था हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, ये आ गया था ना। इनको सम कर दो, इन पावर को, दैट इज ऑर्डर। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो के एक्सप्रेशन में जो भी पावर आई है उनका सम कर दोगे, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज वेल एज एलिमेंट्री। सर, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जैसे कि ए से बी बना दिया, दैट इज एलिमेंट्री। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? विच टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप का मतलब क्या है? जैसे ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है। तो अगर मैं ए से डी की बात करूं, तो ए से डी हमारी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। ए से बी एलिमेंट्री स्टेप है, बी से सी एलिमेंट्री स्टेप है, सी से डी एक एलिमेंट्री स्टेप है। आगे आ जाओ मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल और रिएक्टेंट टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एक गिवन रिएक्शन के अंदर, एक स्टेप में होने वाले रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, दैट इज मोलिकुलरिटी। ये जीरो नहीं हो सकती, है ना, कम से कम एक रिएक्टेंट टकराएगा। मोलिकुलरिटी कैन बी 1 2 3, जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और इसका कोई मीनिंग नहीं है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मैंने अभी आपको बता दिया था, के का फॉर्मूला क्या रहेगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। मान के चलो अगर कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो 1 माइनस एन, इस एन की जगह पे जीरो पुट करोगे, 1 माइनस जीरो इज 1, तो यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि एन की वैल्यू 1, 1 माइनस इस एन की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, किसी भी चीज की पावर जीरो 1, तो ये पर सेकंड हो जाता है। अगर कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दोगे, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। अब तुम मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में, थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी? थर्ड ऑर्डर की यूनिट क्या हो जाने वाली है? आगे मूव करते हैं। जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर किसे कहा जाता है? जीरो ऑर्डर मतलब जिसमें रिएक्टेंट की पावर जीरो हो जाएगी, और जब रिएक्टेंट की पावर जीरो हो जाएगी मींस वो रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती ही नहीं है।
है ना। तो क्या लिखा जाएगा, द रेट डजंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, है ना। तो रेट इज माइनस डी आर बाई डी टी, और ये क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से टी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर नोट माइनस आर बाय के, एक इनका हाफ लाइफ भी आता है आर नोट बाय 2k। और ये ग्राफ होते हैं यार, अलग अलग ग्राफ हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती, है ना। हाफ लाइफ का देखना जाए तो हाफ लाइफ में तो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। हम्म कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करें जीरो ऑर्डर के लिए, तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जा रही है भाई, कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। एक मैं ग्राफ पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर एक डिटेल वीडियो बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर किसे कहेंगे, दो रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड ऑर्डर किसे कहेंगे, विच डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ से कुछ फॉर्मुला है, फॉर्मुला की बात करें तो क्या रहेगा भाई, k इज 2.303 बाई टी log r नॉट बाई आई आर। आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए बेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, वेयर a मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन, x मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन, और a मीन्स क्या होता है, अगेन इनिशियल, a माइनस एक्स मतलब फाइनल। और अगर आपको हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला रहेगा 0.693 बाई के। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर प्रेशर की टर्म्स में कोई न्यूमेरिकल करना है तो के 2.303 बाई टी लोग पी आई बाई 2 पी आई माइनस पीटी। पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, पीटी मतलब टोटल प्रेशर, और रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, भैया बताओ इस तरह से बनेगा, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। इंटीग्रेटेड ऐसे बन जाएगा, और हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। नेक्स्ट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाता है, दो रिएक्शन हुज रेट, ऐसी रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इन रिएक्शंस की बात की जाए, इन रिएक्शंस की खास बात क्या होती है कि इनकी जो मोलिकुलरिटी होती है, इन रिएक्शंस की जो मोलिकुलरिटी होती है वो होती है 2, बट इन रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर वो होता है 1। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, एक में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, एक में कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। जो रेट होता है वो कभी भी एक्सेस वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, जो रेट होता है वो कभी भी एक्सेस वाले रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ स्मॉल वाले पे डिपेंड करता है। क्यों सर, क्योंकि रेट डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट पे जो चेंज हो। अगर किसी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी, और अगर कोई स्मॉल अमाउंट में है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड करेगी। दोबारा बोलता हूँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है उस रिएक्टेंट पे जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, जिस पे कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर कोई बहुत एक्सेस में है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, चीनी में पानी मिला दिया, ये चीनी है, ये पानी मिला दिया, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट गया, देन ये हाई है, ये स्मॉल है, ये एक्सेस में है स्मॉल अमाउंट में, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, विच डिपेंड्स विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। आगे आ जाओ, आर्हेनियस इक्वेशन है भाई, आर्हेनियस इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत पूछा जाता है इसका। क्या रहेगा, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई आर टी। आर्हेनियस इक्वेशन हेल्प किस में करती है, गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में हमें रिलेशन देता है, ठीक है। और लोग लेंगे तो लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ए का मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट होता है, फिर इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं। ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और टी का मतलब टेम्परेचर है। अगर आप इसके न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, log k2 बाई k1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 r t2 माइनस t1 t2। एलन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना होता है भाई, तो इस तरह से ग्राफ बन जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी मतलब अगर किसी भी रिएक्शन को होना है तो रिएक्टेंट को पास आना पड़ेगा, उनको टकराना पड़ेगा, ठीक है, यही बोलती है। द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड में रिएक्टेंट कितनी बार टकराते हैं, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। रेट कैसे लिखा जाएगा, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ए आर टी। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कितने कोलिजन पॉसिबल जो है एक्चुअल में प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, रिएक्टेंट को पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, इफेक्टिव कोलिजन भी हो सकता है, अनइफेक्टिव कोलिजन भी हो सकता है। पॉसिबल है कि रिएक्टेंट टकराए प्रोडक्ट बने, पॉसिबल है कि रिएक्टेंट टकराए प्रोडक्ट ना भी बने, है ना। कि मान के चलो यार गोली मारी है बंदे को, वो जरूर थोड़ी लगी जाएगी, जैसे लड़ाई होती है, आर्मी की लड़ाई होती है, देन क्या होता है, गोलियां तो अंधाधुंध बजती है ना, है ना। अब हर गोली से बंदा मरे ऐसा जरूर नहीं है, तो हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट बने ऐसा भी जरूर नहीं है। अब कितने जो कोलिजन है वो एक्चुअली प्रोडक्ट बना रहे हो, वहां पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम आता है। जेड, जेड का मतलब होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ई ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। एक होता है कैटलिस्ट भाई, कैटलिस्ट क्या करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, मैंने अभी बताया था, कैटलिस्ट एक्चुअल में रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। कैसा शॉर्टकट प्रोवाइड करता है सर वो, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू शॉर्टकट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। आप एक बार इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना,
ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी डायरेक्ट नहीं बनता। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बट इसको ना एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी पड़ती है। इस पहाड़ी के पीक पॉइंट की जो एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये है रिएक्टेंट की एनर्जी। इसके पास एनर्जी कम पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं, जो एनर्जी कम पड़ रही है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब कैटलिस्ट आता है ना, एक्चुअल में इस पहाड़ी में एक टनल बना देता है, एक सुरंग बना देता है, जिसमें मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिएगी। ठीक है? कैटलिस्ट क्या करता है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, ये पहाड़ी क्रॉस करनी थी, इस गाँव के लोगों को इस गाँव में जाना था। नॉर्मल बात ये है। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस पहाड़ी में एक टनल बना देगा, जिसमें कम एनर्जी लग रही है। तो इसी तरह से कोई भी कैटलिस्ट जो है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है भाई। और यहाँ पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। स्टिल कुछ भी डाउट हो, आप वन शॉट देख सकते हो। आप में कुछ ना कुछ कमी चल रही है भाई, हमने जितना डिटेल में हो सकता है किया है, और बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। दैट्स ऑल। और किस चैप्टर की नई वीडियो आनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता देना। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।